गुलामे मुकद्दस में एक बात लिखी है, बाइबल में शुरू से लेकर एंड तक आप बहुत सारे वचन पढ़ सकते हो। आपने बहुत बार बाइबल पढ़ी होगी, बहुत बार चर्च में गए होंगे, बहुत क्रूसेड मीटिंग कन्वेंशन अटेंड की होगी। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर पूछता है क्या आपका मन बदला है या नहीं। कलामे मुकद्दस में लिखा, कहता मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आपने इधर उधर नहीं होना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने मेरे संग चलना है। कितने संग चलेंगे आज? गुड गुड गुड। आप बहुत अच्छे परिवार हैं, अच्छे बच्चे हैं। सुनो ध्यान से, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं, आपने बड़े ध्यान से सुनना है, शब्दों को लेना है अंदर, ताकि जो आपको स्वर्ग के राज्य में आशीष नहीं देना चाहता, आपको परेशानी में रखा है, आपको समस्या में रखा है, आपको जीतने नहीं देखना चाहता, आज उसे खत्म करना। बाइबल एक ऐसा संदेश है, ये प्रेम का लेटर है। वैरी के लिए शर्मिंदा की बात होगी है। बाइबल एक प्रेम का लेटर है जो आज आप लोगों को दिया गया है और आप यहां पर इकट्ठे हैं। वो कहता है मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्या मन संडे ही बदलता है या अगले दिन भी आपका मन फिरा होता है? मैंने तो यहां पर आकर दिखाया कि वो है हर संडे जितनी बार परमेश्वर मुझे कहीं पर भी, चाहे बाहर हो जाए, चाहे फॉरेन हो जाए, चाहे अदर स्टेट हो जाए, कहीं कहीं पर भी मुझे इस्तेमाल करते वो दिखाएगा कि वो है, वो कि उसने कहा है कि मैं तेरे संग हूं, हर समय साबित करूंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपके संग है। क्या आपका मन बदला हुआ है? एक समय मेरे पास आया था, उसने कहा था कि मन फिरा ले ताकि मैं तेरे पास आ सकूंगा। मैंने मन नहीं फिराया था, उसका कनेक्शन मेरे संग नहीं जुड़ रहा था। तब मेरी लाइफ में समस्या आ गई, मुसीबतें आ गई, ताने आ गए, प्यार आ गया, विरोध आ गया, लालच आ गई, मेरे विरोधी भी हो गए। उसने कहा अरे मन फिरा ले, अभी बोल रहा हूं तुझे। मैंने फिर ना सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, भागता हूं। उसने कहा अरे मेरी बात सुन ले, मन फिरा ले। मैं फिर नहीं भागा। जब मेरे पिताजी को एक हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टर ने कहा ये खत्म है, उसने कहा अब भी मन फिरा ले। मैं फिर भागा। उसने कहा क्या अब भी तू चुप कर बैठेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। मैंने कहा आज ही मैं मन फिराता हूं। मैंने कहा कि मैं कहां पर प्रार्थना करूं। आज बहुत सारे लोग बहाने लगाते हैं, बहुत सारे लोग विचार करते हैं कि देख इसकी कोख भरी हुई है, 4-5 महीने हैं यहाँ पर बैठी है। पर आज बहुत सारे ऐसे जन होते हैं जो अपने घरों में बैठ जाते हैं, प्रभु की हजूरी में नहीं आते, बहाना लगाते हैं, 400 किलोमीटर का सफर कर लेते हैं कि वहां पर शादी है, मुझे शादी में जाना है। पर उनके पास खुदा के पास आने का कोई भी सफर नहीं है। धरती से स्वर्ग की दूरी कितनी है, ये इतना तो साइंटिस्ट का दिमाग में नहीं है। एक मिनट में आता है। क्यों आता है बता? स्वर्ग खुला है और जो मैं कहता हूं वो आपकी लाइफ में हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप मेरी बात सुने। वो कहता मांग ले, अब भी मांग ले, अब भी मन फिरा ले। मैं
मैं नहीं भागा, मैं भागा। मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं होगा। कहता मन फिरा ले। वो सारे लोग रो रहे थे, वो सारे परिवार रो रहे थे, वो सारे ताने लगा रहे थे, अरे क्या हो गया, अरे सब कुछ खत्म हो गया, ये हो रहा था, ये हो रहा था। पर मैंने कहा अरे मन फिराने के लिए फिर बोल रहा है, अरे क्या चाहता है, सिर्फ मेरे से यही चाह रहा है, मन फिरा, मैंने तुझे इस्तेमाल करना है। मैंने घुटना टेका और बाथरूम में चला गया और वहां पर प्रार्थना करना शुरू कर दी। अरे मैंने कहा पिता, आ गया मैं तेरे पास, मैं मानता कि तू परमेश्वर है, आज ये जिंदगी तू ही बख्श सकता है, ले ले। मैंने जीवन दे दिया। मैं कहता हूं उसी दिन, उसी समय, उसी मिनट सारी रिपोर्टें नॉर्मल होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, ओ मैंने कहा आपकी तारीफ, आपकी तारीफ। मन फिराना है। मत्ती की इंजील 3:2 आयत में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। कहता मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज शायद मेरा मन कहीं और जगह पर लगा है, आज शायद मेरा मन कहीं और बातों पर लगा है। तरक्की करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एक ओलंपिक की रेस देखो, घोड़ों की रेस देखो, एक बंदा दौड़ रहा है, हाँ? उसके लिए उसे फोकस करना पड़ता है, वो सारी चीजों से मन फिराकर अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए वो काम करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एक बाप गर्मी में उठकर भी काम करता है, बहुत सारे परिवार एसी में सोते हैं, वो गर्मी में उसे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एक माँ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, चाहे वो बीमार भी है, चाहे वो बूढ़ी भी है, उसका बच्चा रो रहा है, उसे खाना बना कर देना है, उसे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये एक शारीरिक बात है और शरीर तक सीमित है, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ आत्मिक बात जो वचन है, वो कहता है मन फिराएगा, मैं नजदीक आऊंगा। मेरे जाने के बाद, इस मीटिंग के बाद आपका मन फिरा है? क्या आपने उन चीजों की ओर से मन फिरा जिससे परमेश्वर गिना करता है? क्या आज भी कहते हैं मेरा मन अभी वहीं पर लगा है, पिता मेरी लाइफ में ये काम नहीं है, पिता मैं आज भी दुखी हूँ, पिता मैं आज भी परेशान हूँ, मेरी लाइफ में मेरा बच्चा आज भी बीमारी में है, मेरे परिवार में आज भी समस्या है, आज भी रोग में है। मैं आपको कहता हूँ मन फिरा लो और बोलना शुरू कर दो प्रार्थना में, यहोवा 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 ही यहोवा। आप अपने कमरों में बोलोगे, आप अपने प्रार्थना रूम में बोलोगे। मैंने कहा ये आवाजें हॉस्पिटलों में सुननी पड़ेगी उनको और रिपोर्टें नॉर्मल दिखेंगी आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा ये फिटनेस बढ़ पड़ेगी, फिटनेस ग्रोथ करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर सुस्त रहोगे तो रिजल्ट नहीं है। उम्मीदें लगानी छोड़ो, अपने ऊपर खड़े हो और प्रार्थना करनी शुरू करो कि आज मेरा मन बदला है, क्या आज मेरा मन बदला है। मन इसे नहीं कहते मैंने प्रार्थना की मेरा मन बदला है, मन उसे कहते हैं कि जब लोग तुझे बुरा कहें तो तू आगे जाकर क्या व्यवहार करता है। जब तेरी लाइफ में दुख आए यीशु में आने पर भी, तब तू कैसा रहता है। दुख जाएगा फिर भी तू बना रहे, तब तेरा रवैया कैसा है। जब तुझे डांट लग रही है, ताड़ना पड़ रही है, तब तेरा रवैया कैसा है। उसे कहते हैं कि अगर आपका मन प्रायोरिटी से बदला हुआ है, परमेश्वर कहता है कि ये मेरा सच्चा दास है, ये मेरा सच्चा सेवक है, ये मेरा धर्मी जन है, ये विश्वासी कलीसिया है, इसे मैं आशीष दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा सुस्ती बजाना तो जोर से बजाओ, इधर छोड़ दो। सुस्ती वाले बंदे नहीं पसंद हमें, हालेलुया। सुस्ती वाले बंदों के मैं संग भी नहीं रहता, सुस्ती वाले बंदों के संग मेरी दोस्ती भी नहीं, मित्रता भी नहीं। कहता मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आया है, रिपेंट ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। फोटो लगा। बाइबल में लिखा
हमें एक मन होने के लिए बाइबल क्यों कहती है? व्हाई डज द बाइबल टेल अस टू बी वन माइंड? बाइबल हमें एक मन होने के लिए क्यों कहती है? आपको पता है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती 18 की आयत पढ़े और उसकी 19वीं लिखा, मैं तुम्हें सच कहता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। आज मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूं इसी वचन के द्वारा। कहता मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ये मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। अब कोई कहे शैतान बांध नहीं सकता, अब कोई कहे शैतान हमारे ऊपर समस्या नहीं लगा सकता, तो वो अपने दुश्मन को कमजोर समझ रहा है, वो अनजान है। शैतान पूरी बाइबल की स्टडी करता है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर का है पतरस, इस पत्थर के ऊपर कलीसिया खड़ी करूंगा। शैतान भी था, उसने भी सुन लिया। पतरस को कितनी बार गिराया। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों से कहते मैं तीसरे दिन मारा जाऊंगा, मुझे मारेंगे गाड़ेंगे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस उसका हाथ पकड़कर साइड पे लेकर कहता प्रभु ये बला कभी ना आए तेरे ऊपर। कहता हे शैतान दूर हो जा मेरे से। मैंने पढ़ा पहले परमेश्वर कहता कि अधोलोक के फाटक तेरे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे आशीष देता हूं, मिनट में शैतान इसके अंदर कैसे आ गया। कई बार हमारे बोल शैतानी है। वचन कहता है मैं अंश अंश कर तेरे से निकालूंगा। लिखा कहता है जो तू धरती पर खोलेगा वो मैं स्वर्ग में खोलूंगा, और जो तू धरती पर बांधेगा वो मैं स्वर्ग में बांधूंगा। आपका बंधा हुआ ये बंधा कैसे, ये बंधोगे कैसे? क्या आपके मन में बैर है, आपके मन में बुराई है, आप एक लालच में जी रहे हो, आप परमेश्वर के संग फेथफुल में नहीं हो, और आप प्रार्थना कर रहे हो और आप बांध रहे हो, नहीं बंधेगा। उसकी 19 आयत में लिखा, फिर से मैं तुमसे कहता यदि तुम एक मन से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए मांगे, एक मन के हो, तो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगा। एक बात बोलना चाहता हूं मैं। पहले कहा धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा, धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। खुदा का बंधा हुआ, खुदा का खोला हुआ ना कोई बांध सकता है ना कोई खोल सकता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर बंदा, सुनो मेरी बात, ये ऐसे नहीं होगा, ये कोई आसान बात नहीं है। मैं प्रार्थना कर कर आया और मैंने खोल दिया, नेवर। झूठा बंदा है वो, विश्वास ना करना। बाइबल कहती है तुम उसके कैरेक्टर से उसको जानोगे। अगर आपका जीवन सच में बदला है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हर समय पर आप बांधोगे नहीं, आप खोलोगे नहीं, पवित्र आत्मा आपके भीतर होगा। जहां जहां भी आप जाओगे आपका मन फिरा होगा, जो बंधा हुआ होगा वो खुल जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर रहेगा और वो आपके लाइफ में काम करेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप चलते फिरते यीशु बनोगे। अगर आपका मन फिरा हुआ है तो, अगर मन नहीं फिरा हुआ तो आप चलते फिरते यीशु नहीं, आप दूसरे यीशु जो शैतान है। यहां पर आप हो रो 10 कदम बाद आप किसी की बैकबाइट कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो, आप यीशु में हो। नेवर, कभी नहीं सुनेगा वो। आप बंधोगे, उल्टा आप बंधोगे, आप नहीं खोलोगे। आपको क्लीन करना है अपने आप को, अपना हृदय क्लीन करना है। इसलिए उसने पुरानी मटकों के अंदर अपना चमत्कार नहीं किया था। नेवर, पहला चमत्कार हुआ था ना
नहीं किया उसने। कहा मटकों से पुरानी मैन निकालो। वहां पर कितने मटके रखे थे बोलो? किसको याद है? मास्टर जी आप कितने? नहीं 8 थे। कंफर्म है? मेरे तरफ से 8 है। 6 मुझे लग रहा है 10 है। पीछे पता ही नहीं किसी कहीं को पता। गॉड ब्लेस यू। 6 मटके का मतलब क्या है? छठवें दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया था। यीशु के वचन में शिक्षा है, उसके चमत्कार में शिक्षा है। उसका चमत्कार कोई फालतू नहीं था। बाइबल बयान करती है छठवें दिन उसने इंसान को बनाया। वो मिट्टी था, कुम्हार। हम मिट्टी, वो हमारा कुम्हार उसने बनाया। उसने कहा पुरानी चीजें निकाल दे इसके अंदर से, खाली कर दे इसको, फिर जाकर मैं अपना चमत्कार करूंगा। आज जब खाली होते हैं, आज जब मन फिराते हैं, फिर स्वर्ग आपके लिए खुलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर चमत्कार होते हैं, फिर बड़ी बड़ी गवाहियां बनती है और आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ये चमत्कार ऐसे हैं। उसने चमत्कार किया। आज आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, पर बाद आपका मन एक नहीं है। आपको एक मन रहना है। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा, मैं और मेरा पिता हम दोनों एक। पिता मुझ में, मैं पिता में। मैं पिता की सुनता, पिता मेरी सुनता। सुनो मेरी बात, मैं और मेरा पिता दोनों एक है, मतलब एक मन है। मैं पिता की सुन रहा हूं और पिता मेरी सुन रहा है। एक मन के होने पर परमेश्वर आपकी सुनता है। अगर आप एक मन के नहीं हो, आप मैं कहता हूं छाती पीट दो, आप समाज खराब करोगे। रूल ऑफ रूल, बाइबल में जो कायदे कानून लिखे हैं, अगर आप उसमें नहीं चलोगे, आप छाती पीट दो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो इमोशनल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। आप एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ, मेरा विश्वास है आप मेरे परिवारों में वो छुटकारा लेकर आ रहे हैं। आप मेरे काम को बढ़ा रहे हैं, आप मेरे बच्चों को आशीष दे रहे हैं। साइड में आपका बच्चा आ रहा है, आपको दिख रहा है कि वो परेशान है। आप कह रहे हो मेरा परमेश्वर तुझे आशीष दे रहा है, मेरा यहोवा तुझे आशीष दे रहा है, मेरा यीशु तुझे आशीष दे रहा है, वो आशीष दे रहा है। आपका मन एक है, आप और पिता दोनों एक हैं। आप परमेश्वर की सुन रहे हैं, आपने वचन की सुनी और परमेश्वर आपकी सुन रहा है। जो आप कह रहे हो वो हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। रोने से कुछ होगा नहीं होगा, काम करने से होगा। काम करने से होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। बाइबल बोलती मन फिराओगे स्वर्ग आपके नजदीक आया है। स्वर्ग आपके नजदीक आया है। आज मन फिरा है। एक उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, दूसरों के संग सेटिंग। ये मन फिरा है, ये मन फिरा है। यीशु को ही मानता है, सामने शैंपेन खोलकर बैठा है, मन फिरा है। ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, रोजे रखने वाला व्यक्ति मन फिरा है और जगहों पर भी अपना सर झुका रहा है, पत्थरों बाजारों पर सर झुका रहा है। ये मन फिरा है। वेख मेरे यशूदा प्यार बंदिया, जिद्दी ओने साडे लई जान बंदिया।
बंदेया तू जान बंदेया, वो जान दी गई थी किसी के सामने, उसने अपने आप को झुकाया नहीं, परवरदिगार की सुन रहा था और परमेश्वर उसकी सुन रहा था। 24 आवर्स उसके लिए स्वर्ग खुला था। जब वो बोलता मुर्दे बाहर आ जाते, जब वो बोलता बीमार चंगे हो जाते, जब वो कहता तो परमेश्वर स्वर्ग से उसे बरकत देता, जब वो चलता स्वर्गदूत उसके संग चलते, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा हुआ था और परमेश्वर उसके संग था। अगर आज भी आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपोगे तो परमेश्वर आपके संग कैसे होगा? आपको मन फिराना है तो स्वर्ग आपके लिए भी खुलेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चों के लिए खुलेगा, आपकी फैमिली के लिए खुलेगा, आपके बिजनेस के लिए खुलेगा। परमेश्वर आपके परिवार में वो बरकत देगा। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आपको अगर अभी तक भी आपने अपना समा परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया, आप फलवंत नहीं हो पाओगे। मजा आ रहा है, थोड़ी लाइफ गलत जी रहे हैं, मजा आ रहा है। 4 पैग लग रहे हैं, मजा आ रहा है। यीशु को जानकर मजा आएगा, जब बिस्तर पर पड़ेगा तब कोई नहीं सुनेगा। फिर बताना कि तुझे वो बंदे छुड़ाने आएंगे जो तुझे लेकर जाते थे। तेरी वैल्यू 0 कर देगी नशे की आत्मा, वैल्यू 0 कर देती है चुगली की आत्मा, वैल्यू 0 कर देती है व्यभिचार की आत्मा, वैल्यू 0 कर देती है लालच की आत्मा। और आप तब देखोगे तब समा खत्म हो गया होगा। समा खराब ना करे, अपना मन फिराएं, यहोवा आपके नजदीक है। मैंने कहा ये तो छोटी छोटी सी एक गिफ्ट है जो आपको कोई चंगा हो गया, बरकत मिल गई, वो परमेश्वर का ये काम नहीं है। परमेश्वर का एक काम है, ये तो एक गिफ्ट दे रहा है, बांट रहा है। ये ले टॉफी, ये ले ये ले ये ले चॉकलेट, ये ले खा ले। रोटी तो ये है जो स्वर्ग से उतरी थी, मन फिरा ले। वो जो मन्ना है इजराइली खाए थे, मरे थे, पर ये जो मन्ना उतरा है इसे खाओगे तो सदा जीवन पाओगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पता इजराइली मर रहे थे, क्यों मर रहे थे? मन्ना रोज बरसा, खुदा उनसे दुखी था। खा रहे हैं मन्ना, एंजल्स का वो खा रहे हैं, पर इजराइली खा रहे हैं पर खुदा दुखी था। इजराइली पहुंचे क्यों नहीं कनान? क्योंकि उनका कोरोना, उनका मन नहीं बदला। आज भी वो निकल तो गए थे पर अंदर कोड़ी में कनान जरूर फंसा हुआ था, पीछे मुड़कर देखते थे। मुझे लगता शायद हमें यह लगता कि मसीहत में हम आगे परमेश्वर हमारी सुनता है, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें बचाया है, पर अभी तक आपका मन ना बदला तो परमेश्वर भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं मौका ना संभालता तो आज मैं यहां पर खड़ा ना होता। मेरे लिए एक प्लानिंग रखी थी खुदा ने, आपके लिए प्लानिंग रखी है खुदा ने। आपको तूफान में चलना पड़ेगा, आपको बीमारियों में चलना पड़ेगा, आपको समस्या में चलना पड़ेगा। चल रहे हो, चलने वाला बंदा कभी शर्मिंदा नहीं होता। वो तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए, गवाहियां देने के लिए परमेश्वर के पास आता है। यीशु के सामर्थ्य नाम में रुकने वाला बंदा शर्मिंदा होता है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। एक बीमारी
बीमारी बिस्तर पर डाल दिया उसे, वो रुक गया है। एक बीमारी उसके अंदर तो है पर वो चल रहा है, वो बीमारी नहीं है, नाम की है पर निकलेगी। उसे कहते मन फिराया। एक मन होने के लिए की गई प्रार्थना यीशु मसीह के द्वारा। आओ मैं बताता हूं जल्दी जल्दी। यीशु मसीह भी एक मन होने के लिए प्रार्थना करता। किन के लिए करता था याद रखना, मैं बताता हूं आपको। लिखा प्रेयर ऑफ वन माइंड बाय जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना उसकी 17 की 11 में लिखा, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हो। हे पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। सुनो, प्रेरितों के काम में जब प्रेरितों की सेवकाई है वहां पर एक वर्ड लिखा है, पता क्या? हर कोई घुटना झुकाया जाएगा, हर एक घुटना कबूल करेगा कि वो ही परमेश्वर है। उसके नाम में बीमारियां जाती हैं, उसके नाम में छुटकारा मिलता है, उसके नाम में शांति है, उसके नाम में बरकत है। दोबारा से पढ़ता हूं, एक मन होने को लिखा, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। यीशु का नाम परमेश्वर है और वो नाम हमारे लिए उतरा है। उनकी रक्षा करके हमारी नाई एक हो, हमारी नाई हमारे जैसे एक हो। ये किसके लिए विनती हो रही है? संसार के लिए विनती नहीं हो रही, संसार के लोगों के लिए विनती नहीं हो रही। ये विनती पता किसके लिए हो रही है? ये विनती चुने हुए लोगों के लिए हुई है। मैं आपको बताता हूं, उसकी 21 में लिखा, जैसा तू है पिता मुझ में, मैं तुझ में हूं, वैसे ही हम भी इसलिए जगत प्रतीत करे कि तूने मुझे भेजा है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर में था, वर्ड आया, मां मरियम की कोख में पैदा हुआ। यीशु मसीह वचन लेकर जा रहा है, बड़ा हो रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है। वो परमेश्वर की ओर से आया, इच्छा परमेश्वर की पूरी कर रहा था। जो जो खुदा कह रहा वो कर रहा था। महिमा खुदा की दिख रही थी उसके बीच में। आपके अंदर महिमा किसकी दिख रही है? अब तो नया जीवन है, अब तो यीशु जी उठा है, वो जी उठने की महिमा आप में है। अगर वो जी उठने की महिमा आप में है तो आप यहाँ पर उदासी मन में नहीं हो। अगर वो जी उठने की महिमा आप में है, अगर आज आपने मन फिराया है तो मेरी बात याद रखना, आपका बंद काम जी उठने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। आपके जो डैमेज बच्चे हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, आज जी उठने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैंसर फायर होने वाला है, दफा होने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको एक होना है, वो एक था तो सुनी जा रही थी, सिखाया है। यीशु मसीह ने अपना वचन सिखाया है हमें। लिखा, कहता फिर वचन हमारी जिंदगी में पूरा होता है। 18 की 20 में लिखा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। मत्ती 7 की 7 लिखा, कहता मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब देखो, मैंने ये वचन जो है मुझे पवित्र आत्मा ने रात को दिए। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, ये 2 या 3 कौन से हैं? यहाँ तो बहुत है। 2-3 का मतलब है जो एक मन, शरीर, आत्मा, प्राण। मूसा ने 3 तंबू बनाए थे, बाहरी आंगन, पवित्र आंगन, महापवित्र आंगन।
प्रार्थना करते सुर से आते विचार आते हैं। ये बाहरी आंगन है। एक स्टेप आता है, वचन लेते हैं, विश्वास करते हैं, तो पवित्र आंगन में पहुंचते हैं। पवित्र आंगन में प्रभु की हजूरी को और फील करते हैं, और लेते हैं, और लेते हैं, और वो पवित्र आंगन हमें महापवित्र आंगन में पहुंचाता है, जहां पर हर एक शर्मिंदगी दूर की जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो एक मन होने का रिजल्ट है, पिता के पास पहुंचने का रिजल्ट है। ये पहुंचाएगा कौन? ये यीशु ही है। और लिखा पंद्रह की साथ, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में बनी रहेगी, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए होगा। अरे देखो, मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में बनी रहेगी। बातें कौन सा? वचन। जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर आप अपने में नहीं रहोगे, आप कोई भी काम करोगे उसमें परमेश्वर की महिमा दिखेगी। आप प्रभु की महिमा के लिए वो काम को इस्तेमाल करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो परमेश्वर की महिमा दिखेगी। मैंने कहा वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे। आपका परिवार